नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आपके आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, इसमें आपके जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं राजस्थान जीके के, ये जो आपका पेपर आज हम देख रहे हैं आपका एमवीएसआई का पेपर है, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर का 2013 वाली जो भर्ती है उसका जो एग्ज़ाम हुआ था। अभी जो ग्राम सेवक और एमवीएसआई दोनों ही जो आपकी प्रस्तावित जो भर्तियां हैं, घोषणा इनकी हो चुकी है। इनका कब तक जो है एडवर्टीजमेंट या फिर नोटिफिकेशन आता है वो चल रहा है। तो ये एमबीएसआई का पेपर में जो आपके राजस्थान जीके के प्रश्न हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अरब सागरी अफवाह का अंग कौन सा है? तो इसमें अगर हम बात करें जवाई नदी जो है, तो जवाई नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे। तो जवाई नदी जो है आपकी वो बाली जो जगह है पाली की, तो गोरिया गांव की पहाड़ियों से ये निकलती है। और जवाई नदी जो कि पाली, जालोर और बाड़मेर में से गुजरती हुई ये लूनी नदी में मिल जाती है। और कोठारी नदी, आपकी कोठारी नदी को लेकर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में बहुत बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, कौन जिले से संबंधित है, भीलवाड़ा, इस तरीके से। कोठारी जो नदी है आपकी वो किसकी जो सहायक नदी है, वो आपकी बनास की सहायक नदी है। बेडच नदी के बारे में बात करें तो आपकी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो बेडच आपकी जो है गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। अगर और बनास का आपको पता ही है, काफ़ी बार आता है प्रश्न, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न जो है, राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती जाती है वह है, तो आगमन की तिथि पूछा है तो वह है आपका उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिस भाग में कोपेन का एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश मिलता है वह है, तो एडब्ल्यू आपका किस तरफ होता है, दक्षिणी क्षेत्र में। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का जो एक स्पेशल वीडियो है उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, तेंदुपत्तियों का उत्पादन नहीं करने वाला जिला कौन सा? प्रश्न है, मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि भूमि वाला राजस्थान का क्षेत्र है, तो वह आपका दक्षिणी क्षेत्र। अगर आप राजस्थान कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी जो एग्जाम डेट्स है वो आउट हो चुकी हैं, 6, 7, 8 नवंबर को जो आपकी परीक्षा होगी, तो इसके लिए 60 दिनों का जो है क्रैश कोर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपका 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। और जो ये आपका राजस्थान कांस्टेबल का जो ये कोर्स रहेगा आपका 60 दिनों का, ये आपका जो तैयार किया जाएगा और जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा 14 सितंबर से, तो आपके राजस्थान की टॉप एडुकेटर्स जो हैं, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 14 सितंबर से आपका ये 60 दिनों का क्रैश कोर्स होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। एक आपका कोर्स है गरुड़, कॉम्प्रिहेंसिव बैच ही रहेगा एसआई के लिए, और ये आपका शुरू हो रहा है 18 सितंबर से। तो गरुड़ नाम से जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच है एसआई के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं 18 सितंबर से, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसआई एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं है इसमें, नाथरा की पाल जिससे संबंधित है, तो नाथरा की पाल जो है आपका लोहस्क खनिज से संबंधित है। और नाथरा की पाल कहाँ पर है, उदयपुर में है, ये भी आप ध्यान रखें, इससे भी कई बार प्रश्न पूछ ले जाते हैं। ये कहाँ पर है, उदयपुर में। और एलडीसी में भी आया हुआ प्रश्न है, एक पहले भी आया हुआ प्रश्न है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एलडीसी में। असंगत युग्म है, तो ये आपका राजस्थान जी के संबंधित नहीं है। अगला है, राजस्थान का 90% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करने वाला जिला है अजमेर। अजमेर जो आपका फेल्सपार का 90% से अधिक उत्पादन करने वाला जिला है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान में शंप सभा की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न बहुत बार जो है पूछा गया है, हर एक पेपर में अगर हम बात करें तो ये पूछा ही जाता है। तो शंप सभा की स्थापना किसने की थी, तो वो है गोविंदगिरी। उन्नीस सौ 1935 में मेधाराम ने बीकानेर पंजाब मंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी, तो ये कलकत्ता में की थी 1935 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस रियासत की प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था,
तो जयपुर रियासत ने जो है भाग नहीं लिया था। महाराणा प्रताप के शासनकाल में कौन सी नई चित्रकला शैली जो है प्रारंभ हुई थी? चावण चित्रकला शैली। वंश भास्कर के लेखक थे, तो सूर्यमल मिश्रण जो है वंश भास्कर के लेखक है। निम्नांकित में कौन सा स्थान थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है? और थेवा कला में किस रंग का कांच उपयोग में लिया जाता है? हरे रंग का। और जो ये आयात कहाँ से किया जाता है? वो आपका बेल्जियम से किया जाता है। और थेवा कला जो प्रसिद्ध है वो आप कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। और ये सोनी परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दादूपंथी कितने उपसंप्रदाय में विभाजित थे? तो ये 5 संप्रदाय में विभाजित थे। अगला प्रश्न है, रावण हत्था क्या है? तो रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है। राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य लोकप्रिय है? शेखावाटी क्षेत्र में। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई? 1933 में की गई थी। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के जाट कृषकों को विद्रोह हेतु प्रेरित किया था वह था? देशराज। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद का संबंध था? तो ये प्रश्न बहुत बार आता है, निहाल चंद किशनगढ़ शैली। अगला है, मारवाड़ परगनानी विगत का लेखक कौन है? तो वह है मोहनोत नैणसी। तो मोहनोत नैणसी की एक और रचना है नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ परगनानी विगत, ये दोनों ही प्रसिद्ध है। एक आपकी पुस्तक है सूरज प्रकाश जो संबंधित है कर्णीदान से। तो ये पुस्तक भी काफ़ी बार पूछी जाती है, सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है, फिर कर्णीदान की पुस्तक का क्या नाम है। तो सूरज प्रकाश को लेकर के एक है आपकी अचलदास खींचीरी वचनिका। तो ये लिखी गई थी शिवदास गार्डन द्वारा। तो अचलदास नहीं, अचलदास खींचीरी वचनिका इस तरह से पूरा नाम है इसका, तो शिवदास गार्डन। एक आपकी है बाकीदासरी ख्यात, तो नाम से ही है, तो इसके जो लेखक है वो कौन है? बाकीदासरी ख्यात के। और मोहनोत नैणसीरी ख्यात के लेखक कौन है? मोहनोत नैणसी। तो इस पेपर में MVSIK में जो प्रश्न आए थे वो हमने अभी कवर किए हैं। इतने ही प्रश्न इस पेपर में पूछे गए थे। बाकी जो आपकी अलग अलग पेपर्स में पूछे जाएंगे प्रश्न वो हम इस सीरीज में पूरे कवर करेंगे। इससे पहले जितने भी पेपर्स आपके कवर हो चुके हैं उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके जो है वीडियोज़ देख सकते हैं। और जो भी आपको क्वेश्चन लगते हैं उनको आप नोट भी कर सकते हैं। बाकी आपको PDF के थ्रू आप इसको रिवाइज कर सकते हैं बार बार समय समय पर। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जो 14 सितंबर से जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके जो ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है आपके राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स द्वारा। अगला आपका गरुड़ नाम से जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है SI के लिए, जो कि आपका शुरू होगा 18 सितंबर से। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 14 सितंबर और 18 सितंबर से ज्वाइन कर सकते हैं।